अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है गन्ने के काश्तकारों से मुखातिब हूँ। आप भाइयों को पता है कि जनूबी पंजाब में अभी तक मिलों के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। परसों तकरीबन 21 तारीख को ऐलान हुआ था कि रेट फ़ाइनल हो गया है और मिलें चलानी है 25 तारीख को। तो एक ही दिन बाद जो है वो मिल इंतज़ामिया ने आके रोक दिया कि गन्ना कोई ना काटे। अभी कोई पता नहीं है कि मिल कब चलनी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही। तो सूबाई हुकूमत कह रही है कि मिलें चलाएं और वफाकी हुकूमत जो कह रही है कि मिलें तब तक नहीं चलेंगी जब तक एक्सपोर्ट की इजाज़त हमें नहीं मिलेगी। तो अभी ये दो हाथी जो हैं खुद आपस में लड़ रहे हैं और ज़मींदार जो है वो ज़लील ख्वार हो रहा है। और ज़मींदार के साथ ये इस साल हुआ कुछ ऐसा है जैसे कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार ख़ान से है, तहसील लियाकतपुर। 6 मंथ यहाँ पानी आता है और 6 माह में इस साल हमें जो पानी मिला है वो 2 माह मिला है। 4 माह हमने डीज़ल जो है वो जलाया है और डीज़ल पहले 150 लीटर था, तो चलो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता था। चलो भाई जला लेते थे, पानी लगा लेते थे। जब 250 रुपये हुआ तो आँखें ही बाहर आ गई, क्योंकि इतना ख़र्चा डीज़ल का हो जाता था कि समझ नहीं आती कि हर 8 दिन बाद डीज़ल कहाँ से ख़रीदा जाए। तो अल्लाह अल्लाह करके बारिशें हो गई और जो हर साल फसल की पोजीशन होती है वैसे तो नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह पाक ने दिया और फसल हो गई है। तो अब मसला ये है कि अब गंदम काश्त करनी है और गन्ना जो है खेतों में खड़ा है, ज़मींदार के सीने पे ऐसे खड़ा है जैसे सांप बैठा हो। क्योंकि गन्ना मिलें चलेंगी, गन्ना काटेंगे तो गंदम लगाएंगे। अगर गन्ना नहीं काटेंगे तो गंदम कहाँ लगाएंगे और खाएंगे क्या? ज़मींदार तो चल जैसे तैसे करके गुजार लेगा, लेकिन ये जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं इसकी अब समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी कर रही हैं, वफाकी हुकूमत हाजी साहब के चक्कर में पड़ी हुई है। ये हर कोई कहता है जी हमारा हाजी साहब लग जाए, आर्मी चीफ़ हमारा लग जाए तो हमारे जो हैं वारे निहारे हो जाएंगे। और ज़मींदार जो है वो बेचारा कभी देखता है सूबाई हुकूमत की तरफ और कभी देखता है वफाकी हुकूमत की तरफ। ना ही ज़मींदार के हक़ में वफाकी हुकूमत है, ना ही सूबाई हुकूमत है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और काश्तकार जो है वो बेचारा रुल रहा है। इतना ख़र्चा किया अपनी ओनी पोनी जो था माल मवेशी बेच के, उसने अपनी गन्ने की फसल काश्त की और जब फसल तैयार हो गई है तो अब जी लेने वालों के अपने नखरे हैं और हुकूमत के अपने नखरे हैं। तो अक्सर जो दोस्त हैं अपर पंजाब के ज़मींदार हैं वो हमें कहते हैं कि यार गन्ने की फसल को छोड़ दें। छोड़ भी नहीं सकते, ये भी मजबूरी है। उनकी बात भी ठीक है, वो दूसरी फसलें काश्त करते हैं, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे लिहाज से। हमें गन्ने के अलावा कोई चीज़ काश्त नहीं करनी, क्योंकि हमारा यहाँ जो ज़मींदार है वो 5 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ हो गए, इससे ज़्यादा यहाँ पे उसकी ज़मीन नहीं है। तो 5 एकड़ अगर किसी की ज़मीन है वो सोच भी लेता है कि मैं कोई और चीज़ काश्त कर लूँ, तो चारों तरफ से जब गन्ना होता है तो उसकी फसल नहीं होती, क्योंकि उसको हवा नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसको बीमारियाँ लग जाती हैं और ना ही उसका झाड़ आता है ना ही उसका। अब मेरा हमसाया है, उसने 1 एकड़ जो है वो कपास काश्त की है। यकीन माने उसका जो है स्प्रे का ख़र्चा नहीं वापस आया, ठेका अलग से, पानी का ख़र्चा अलग से, और उसने जो स्प्रे किए हैं मेहनत की है उसके पैसे भी नहीं निकले उसमें से। तो गन्ने का ये है कि और कुछ नहीं तो अपने जो ऊपर लगाए होते हैं कमेटी निकल आती है। जैसे एक बंदा कमेटी डालता है ना, चलो यार फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। तकरीबन इसी लिहाज से गन्ने की फसल जो है बारिशों में बर्दाश्त कर लेती है, पानी एक्स्ट्रा लेती है, वो अलग बात है। तो
دوسری فصل کا آپشن یہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ یا تو ایسا کریں کہ سارے کاشتکار مل جائیں اور فصل چھوڑ دیں، ٹوٹلی ایک دوسری فصل کی طرف کا ہو جائیں، تو پھر جو ہے نا وہ دوسری فصل بھی ہوگی، جب چاروں طرف سے آکسیجن بھی ملے گا فصلوں کو اور ہوا بھی چلے گی۔ تو یہاں تو 4 بندے بیٹھے ہیں تو ایک سیاسی پارٹی پر متفق نہیں ہوتے، تو یہاں پہ سارے زمیندار ایک فصل پہ متفق کیسے ہوں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے خرچے کرنے کے بعد، اپنی جمع پونجی لگانے کے بعد، اب کاشتکار بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور یہی جو ہے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب تک کسان کچھ کرے گا نہیں اپنے بلبوتے پر، تو یہ مل مافیا اور حکومتیں یہ اپنی ہی کرتی رہیں گی۔ تو اب کر کیا سکتے ہیں؟ احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اور احتجاج بھی ہم کیا کریں گے؟ ڈنڈے ہی کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ہی کام کرنے ہیں جی۔ تو میری تو یہی گزارش ہے وفاقی حکومت سے کہ جان چھڑائیں، ایکسپورٹ کی اجازت دیں چینی کی، اور کوئی گنے کے کاشتکار کو کوئی بینیفٹ ملے، کوئی گندم کاشت کرے، ملیں چلیں، نہیں تو جو جمع پونجی تھی وہ تو لگا دیا، اب گنا بھی خراب ہو گیا، ٹائم پہ نہ اٹھایا گیا اور گندم کاشت نہ کی، تو یہ بیچارہ تو رول ہی جائے گا۔ بقایا آپ دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کیا کریں، کافی دنوں بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور جیسے گندم کا سیزن چل رہا ہے، گندم کے حوالے سے میں نے جو اپنا تجربہ ہے 2-3 سال سے میں نے بیڈز کاشت کر رہا ہوں، تو اس پر میں 1-2 ویڈیو بناؤں گا بنا DAP کے، اور جو ہے خرچے کم پہ جو بیڈز کاشت ہوتی ہے خرچہ بہت کم ہوتا ہے، پانی کی 50% 60% بچت ہو جاتی ہے اس میں، تو اس لحاظ سے جو اپنا 2 سال میں نے کاشت کی ہے وہ گندم، تو وہ تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا ہو سکے بھائی کو سپورٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔